नमस्कार मित्रों, आज एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हैं। टॉपिक है जंगल में मंगल। ये जो जीवन जंगल जैसा बना हुआ था, जिसमें कई विविधताएं व द्वंद्व थे, कई विकारों के झाड़ पौधे पनप चुके थे। जिसे जंगल में कभी सन्नाटा तो कभी भयानकता, कभी शोर कोलाहल तो कभी उजड़ापन, वैसे ही जीवन में कभी राग द्वेष तो कभी सुख दुख, कभी मन के संकल्प विकल्प तो कभी बुद्धि का अहंकार, सब कुछ भीतर जंगल की भांति ही उथल पुथल मचा रहा था। मंजिल का कोई पता ही नहीं तो कोई यात्रा की गति ही नहीं थी। सारे द्वंद्व ही द्वंद्व चल रहे थे और उन द्वंद्वों के सहारे ही जीवन चल रहा था। और बाहरी जगत का प्रभाव भीतर और भीतर का प्रभाव बाहर, ऐसा ही चल रहा था। जगत का आकर्षण भीतर और भीतर की मान्यताएं इच्छाएं बाहर से सुख खोज रही थी। बस इसी द्वंद्व में उलझते हुए कहीं भी आनंद की अनुभूति नहीं मिल पा रही थी। धीरे धीरे इस द्वंद्व से भी थकान होने लगी थी और नीरसता से मन भर गया था। अब इन सांसारिक प्रलोभनों में मन लगना बंद हो गया और भीतर तड़प जाग उठी, उस आनंद को प्राप्त करने के लिए जो कभी खत्म नहीं होता। यह वह अवस्था थी जहाँ शायद थोड़ा थोड़ा होश आने लगा था, जन्मों जन्मों की बेहोशी से। बचपन में ना परियों की कहानियाँ बहुत पढ़ी थी। कहीं न कहीं वह मस्तिष्क पटल पर अंकित भी हो चुकी थी। याद आई वह कहानी जिसमें राजकुमारी बेहोश होकर एक बक्से में बंद थी। हमने अपनी अवस्था को भी इसी तरह पाया, जैसे हम इस शरीर, मन, अहंकार, मान्यताएं रूपी जंजीरों में कैद हैं। भीतर एक तड़प जाग उठी कि बस अब हमें इनसे मुक्ति चाहिए। यह तड़प इस हद तक बढ़ गई कि यह संसार और इसके खेल खिलौने, सबका आकर्षण खत्म होने लगा। अब यह सब लुभावना मायाजाल समझ आने लगा। ऐसा लगने लगा जैसे यह नर्क का एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट हो। बस बाहरी आकर्षण है सब, भीतर अनंत बद्धता, अनंत दुख और नीरसता। किंतु इसी बीच जब प्रभु जी का मेरे जीवन में प्रवेश हुआ तो पता नहीं कैसे, लेकिन भीतर बहुत कुछ सहजता से बदलने लगा। उनके स्वरूप का दर्शन, उनकी वाणी का चिंतन व उनके मधुर वाणी द्वारा बरसते हुए ज्ञान से जंगल रूपी जीवन के झाड़ पेड़ सब द्वंद्व राग द्वेष कटने छटने लगे। उनकी निर्दोष दृष्टि से मेरी बुद्धि व मन में निर्दोषता आने लगी। भीतर के द्वंद्व सहजता से निर्द्वंद्व होने लगे। अहंकार निरहंकार में मन इंद्रियां शांत सरल व सहज होने लगे। भीतर से बाहर व बाहर से भीतर की गति में भगवान का ही आकर्षण होने लगा। कब भीतर व बाहर वह शाश्वत प्रेम प्रकट हुआ, पता ही नहीं चला। यह सब प्रभु जी की निर्दोष दृष्टि, परम प्रेम व अनंत अनंत कृपा के द्वारा हुआ और इस जीवन रूपी जंगल में सब भगवत रूपी मंगल ही मंगल हो गया। गुजराती में एक गज़ल है, उसकी 2 पंक्तियां हैं दोस्तों। एवें तो एवी रीते ते तरे नहीं लाश दरिया मां, एवें लागे छे कि एने किनारे तमने जोया छे। इनका अर्थ है कि ऐसे तो कोई लाश नदी में नहीं तैरती, ऐसा लगता है कि शायद इसने किनारे आपको देखा है। इन पंक्तियों का सही अर्थ अब समझ आया कि एक लाश की तरह ही हम सब भी तो इस जीवन रूपी भार को ढोते हैं, जीते हैं। जब तक सतगुरु नामक जहाज अपना लंगर हम पर न डाल दें, बस तभी यह लाश तैरती हुई किनारे की तरफ बढ़ने लगती है, क्योंकि किनारे पर खड़े सत्पुरुष उस लाश रूपी जीवन को एक नया डायरेक्शन दे देते हैं, एक मतलब दे देते हैं
और अपने परम प्रेम से, शाश्वत प्रेम से में जोड़कर जीवन को एक रास्ता से भर देते हैं। यही वो परम आनंद है, वो सदा शाश्वत है, जो कभी ख़त्म नहीं होता किसी भी प्रकार से। इस आनंद की खुमारी भी कुछ और है, इसका नशा भी कुछ और है दोस्तों। प्रभु जी ने हमारे जीवन को भी एक नया मकसद दे दिया और बिठा लिया अपने प्रेम रूपी जहाज में। अब तो ये लाश किनारे की तरफ बढ़ चली है। सद्गुरु की कृपा सदैव अनंत अनंत है, और जीवन में जब सद्गुरु का प्रवेश हो जाए, उनकी कृपा बरसने लगे, तो समझ लीजिए भगवत कृपा बरस गई जीवन में। अब जीवन सहज हो जाएगा, उस परम आनंद की प्राप्ति में बहते जाएंगे हम। अपने प्रभु जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं, शत शत नमन करते हैं, हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करते हैं उनके चरणों में। आप सभी भक्तों के, श्रोतागण के चरणों में भी कोटि कोटि वंदन करते हैं मित्रों। हमारे भावों को सुनने के लिए आपने जो अपना कीमती समय दिया, उसके लिए हृदय से आप सभी का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद मित्रों।